कौशिक भाई बना रहे वीडियो ये अपने। अरे भाई वीडियो बना रहा हूँ मैं, फोटो नहीं ले रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जो भी हमारी माएँ बहनें और जो हमारे भाई आसपास में खड़े हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि चेयर आप ही के लिए लगाई गई है। प्लीज़ आप आकर इस पर बैठिए और इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब करिए। और आप अपनी बातें रखिए, अपने जो एरिया की कंडीशन है, जो भी चीज़ें हैं वो सब बताए रखिए, ताकि एमआईएम उसके ऊपर आपसे फॉलोअप लेकर बीएमसी में जाके यहाँ के जो रह चुके हैं जो भी नगर सेवक वगैरह और जो एमएलए हैं, जो भी चीज़ जिन जिनके पास जाना चाहिए आपके मुद्दे लेकर वहाँ तक के पहुँचेंगे और आपके उस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जब तक आप सामने आएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो आपके मसले हम आपसे बेहतर नहीं समझ सकते। तो आपसे गुजारिश है इस प्रोग्राम में शिरकत करिए और अपनी बातें रखिए। और इसी के साथ साथ आपको मजलिस से क्यों जुड़ना चाहिए मैं ये बताऊंगा। मजलिस से जुड़ने की वजह है कि आप देखते होंगे कि सांसद से लेकर सड़क तक हर जगह पे सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती है, जो कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। और मुझे फख्र है मेरे कायद पर कि वाहिद ऐसी पार्टी है जिस स्टेज से नारे लगते हैं अल्लाह अकबर के, बाकी जितनी भी नाम निहात सेकुलर पार्टी सो कॉल्ड है वो, क्योंकि उनके कितने भी बड़े लीडर रहने दो, उसमें मुस्लिम नेता रहने दो, कोई भी रहने दो, लेकिन एक अपनी जबान नहीं खोल सकते। क्यों नहीं भाई, हम यहाँ पे हम यहाँ पे मेजोरिटी के बाद सेकंड है, बराबर, माइनॉरिटी नहीं है, सेकंड मेजोरिटी अपनी है। उसके बावजूद भी हमें मतलब ऐसा दूसरे दर्जे का नागरिक क्यों देखा जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि मजलिस से जुड़िए, मजलिस को मजबूत कीजिए। जब तक मजलिस मजबूत नहीं होगी तब तक के कौम के हाल और उम्मत के जो हाल है वो नहीं सुधरने वाले, क्योंकि हमारी आस्तीन में हमारे भाई लोग हैं जो हमें एजेंडिया वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, उन्हीं की बदौलत मजलिस इतना सफ़र कर रही है। अगर देखा जाए तो मजलिस इतना सफ़र नहीं करती थी 2014 के बाद मुंबई में आने के बाद में। आप सबसे गुजारिश है कि मजलिस से जुड़िए, मजलिस को मजबूत कीजिए। अगर महाराष्ट्र के असेंबली में हमारे कुछ एमएलए हो गए तो यहाँ पे हमारे बड़े बड़े मुद्दे और कौम के बड़े बड़े जो हालात है, चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम डटकर लड़ेंगे और सरकार से हमारी मांगे रख के पूरी करवाएंगे। लेकिन हमारी कौम के ही लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये होता है कि एमआईएम सिर्फ सफर ही कर रही है आज तक। तो आप सबसे गुजारिश है प्रोग्राम में आए, एमआईएम को मजबूत कीजिए, मजलिस को मजबूत कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वार्ड 34 में मैंने बहुत काम करवाए हूँ, हमारे सब भाई जानते हैं। और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं जो कि हमारे इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे रील देखते हैं, जो भी हम काम करवाते हैं रील देख के हमसे कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई हमें भी मजलिस से जुड़ना है, मालवनी में एमआईएम को मजबूत करना है, एमआईएम जो काम कर रही है। और किसी को तो इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, क्योंकि आपके पास जो भी पार्टी है वो इलेक्शन के टाइम पे आती है, उसके बाद 5 साल तक के दिखती नहीं, अगर दिखती रहती तो आपकी गली का हाल ये होता नहीं अभी। तो बोलने का मतलब ये आप सबको कि इंशाल्लाह एमआईएम ऐसी जमात है जो आपके बीच में रहती है, और यहाँ पे जो हमारे लीडर बैठे हैं आपके बीच में रहते हैं, आप सब इन सबको बेहतर अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर कभी भी कुछ रहता है ना, जीतने के बाद इंशाल्लाह आप लोग अगर मजलिस को मजबूत करते हैं, जीतने के बाद भी कुछ रहता है तो ये आपके बीच ही रहने वाले, ये कहीं बाहर नहीं जाने वाले। जैसा कि हमें अभी जाना पड़ता है कहीं पे, तो हमारे जो ऑफिस है बड़ी बड़ी लोगों की, वो ऑफिस में मिलते ही नहीं, खाली टाइम मिलता है हमें, इतने बजे आओ तो साथ मिलेंगे। तो एमआईएम में अगर आप लोग आते हो और जीत के आते हैं हमारे यहाँ से पार्षद जो भी बनते हैं, तो उसके बाद आपको ये सब चीज़ें नहीं, जो भी बंदा आपका बंदा है, हमारी कौम के लिए आए हैं, सब मिलकर काम करेंगे, सबका काम हल होगा इंशाल्लाह। और इसी तरीके से हमने वार्ड 34 में बहुत काम किए, वार्ड नंबर 48 में काम किए, बहुत काम किए। और यहाँ पर भी हमने कुछ पीछे लाइट वाइट का इशू देखे, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं अभी। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे मुद्दे बहुत बड़ी बड़ी जगह पे पहुंचाए हैं, जो कि इंशाल्लाह और आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी ऐसा है नहीं कि हर चीज़ खुल के बता दी जाए। तो बहुत इंशाल्लाह हम लोग बहुत अंदर तक और बहुत ऊपर लेवल तक के काम कर रहे हैं। तो बस आप मजलिस को मजबूत कीजिए,
जिसकी वजह से ताकत की उम्मत की एक इनिशिएटिव तैयार होगा। मालूम नहीं है, अल्टरनेटिव की जरूरत है असल में, और वो अभी तक मौका है कि हमारे पास में, उसके लिए तो अभी 4 साल और है अपने पास। लेकिन इंशाल्लाह उससे पहले अपन कॉर्पोरेटर को तैयार कर सकते हैं अपने, जो हमारे बीच में रह के हमारे लिए काम करे। और अगर हमारे कॉर्पोरेटर हमारे लिए काम करते तो फिर इंशाल्लाह अपन वो भी देखेंगे जो 4 साल बाद होगा। बट फिलहाल आप लोगों से जो गुजारिश है वो अभी करिए कि आप लोग हमें अभी मजबूत करिए, क्योंकि हमारा हौसला अगर आप लोग अभी मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह हम उस लेवल के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है, जो भी और हमारी माए बहने भाई लोग और जो भी दोस्त यार सबको है, ये एरिया में जो भी रहते हैं आसपास में, जिन तक की आवाज पहुंच रही है, वो इस मजमे का हिस्सा बने, चेयर पे आके बैठे और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें। मेरा नाम अब्दुल हबीब खान है और मैं इरफान भाई के साथ ज्वाइन हुआ हूँ और गुलाम हुसैन भाई के नेतृत्व में काम करता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि पिछली कुछ टाइम में मराठा लोगों ने अपने रिजर्वेशन के लिए जिस तरह आवाज़ उठाई है, आप लोगों को पता ही होगा किस तरह तादाद में वो लोग निकल के अपनी रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाए थे। और जो दलित जमात के लोग हैं, पिछड़ी जमात के लोग हैं, उन लोगों ने भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी। उसी तरह हमें भी एक साथ आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? हमको भी तो एक साथ मिलके हमें भी तो एक साथ मिलके अपने हक के लिए बोलना चाहिए ना, कि हमारे सड़कों खराब है, हमारे घरों में ये तकलीफ है, हमारे हक के लिए अपने नेता को बोलना चाहिए ना, कि नहीं बोलना चाहिए? जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक किसी को पता चलेगा कि हमारे घर में क्या तकलीफ है क्या नहीं है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में लकड़ी है, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मैं ब्लाइंड हूँ, बट फिर भी इस पार्टी ने मुझको अपने हक के लिए, मतलब मेरे टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए अपने साथ में ज्वाइन किए। ये नहीं सोचा किसी ने कि ये ब्लाइंड है क्या कर पाएगा करके। ये पार्टी ये नहीं सोचती कि कोई ब्लाइंड है कोई कमज़ोर है, सबको एक नज़र में रख के चलती है। ऐसा नहीं कि किसी को कोई कमज़ोर है कोई गरीब है वो कमा नहीं सकता तो उसको छोड़ दो, जो अमीर है खाली उसको साथ में लेके चलो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुलाम भाई ने हमारा टैलेंट देखे और हमको साथ में लेके चले। तो हम खाली यही बोलना चाहते हैं कि आप है ना, ये मत सोचो कि खाली आते हैं माइक पे बकबक करते हैं और खाली सहानुभूति दे के चले आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे मदद करेंगे। अगर आप लोग ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि आपकी तकलीफ क्या है कि नहीं? अगर आप अपनी तकलीफ नहीं बता पाएंगे तो हम कैसे पता चलेगा कि हम आपकी तकलीफ क्या है? आप आओ सामने खुल के बोलो हमको, क्या हमको भाई ये तकलीफ है, हमारे एरिया में ये तकलीफ है, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे ना। अगर आप लोग अपने घर में दुबक के बैठोगे और ये बोलोगे कि नहीं हाँ यहाँ पे तो कोई नेता आता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा? आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलना पड़ेगा। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे गुलाम भाई ने हमको सपोर्ट किया है, हम जैसे लोगों का सपोर्ट किया है, वैसे आप लोग भी गुलाम भाई का सपोर्ट करें और उनको है ना इस बार उम्मीदवार में सेलेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
काम जो हो रहा है मुझे तो लगता है कि भाई लॉलीपॉप है, पता नहीं यकीन भी होता है कि नहीं होता, लेकिन अभी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं कि ये होगा, क्योंकि बहुत सारे वादे हुए हैं और बहुत सारे वादे होते हैं। 4 साल के बाद आँख खुली, ठीक है, आँख खुली तो उसकी भी वजह होगी ना कि भाई आँख खुली, अब उनसे फ़ायदा लेना है लोगों से। अब जनता मुझे ये लगता है कि भाई जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि क्या करना है और यहाँ के हालात कैसे हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो इन्हें सब पता है और ये बेहतर फैसला करें। खुर्शीद भाई इधर इसी तरीके से आप हमारे साथ में जुड़े रहे, इंशाल्लाह ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा और मालवनी मलाट की बेहतरी के लिए नुमाइंदा किरदार अदा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और किसी को अगर जुड़ना है एमआईएम से तो हमारे सिद्दीक भाई का इधर जो गाला है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। सिद्दीक भाई ने एक अनाउंसमेंट करने को कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू होने वाला है, जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी और दीगर जो काम है, जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम करेक्शन हो, वोटर आईडी का मसला हो, सारे मसाइल यहाँ से आपके हल होंगे इंशाल्लाह एमआईएम की जानिब से। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट के इश्यूज हैं आप सिद्दीक भाई से, माशूक भाई से, मलंग भाई से कांटेक्ट करें और यहाँ पे आपका काम आपके लोकल एरिया में ही करवाने की कोशिश करें। ये डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है और गवर्नमेंट के राशिद शाह के जानिब से उनके ऑफिस पे इंशाल्लाह डेट बहुत ही जल्द अनाउंस करेंगे। और यहाँ पे मजलिस की तरफ आई हुई है और यही पैगाम पहुँचा रही है कि हमेशा आप लोगों ने जो एक गलत फैसला किया है इस बार आप ना करें, और इस बार जो आपके अंदर से एक आत्मा से आवाज़ आती है उसे आप चुनाव में वोट देके कामयाब बनाइए। यही पैगाम हम पूरे मलाड मालूम में दे रहे हैं और वही पैगाम पूरे हिंदुस्तान में हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी दे रहे हैं। एमआईएम एक ऐसा विकल्प है जो आपकी हर मुद्दे पे आवाज़ उठाती है। तो हमारे सदर का पैगाम हम मलाड मालूमी में दे रहे हैं और काफ़ी सालों से हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं मजलिस का, लोगों की खिदमत कर रहे हैं मजलिस के बैनर पर, और आने वाले वक्त में भी चुनाव आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन हम पूरे मलाड मालूमी की जनता के बीच में हमेशा काम करते रहेंगे। आपका नाम बताइए और आज मीटिंग रखे थे, किस तरह मीटिंग? मेरा नाम गुलाम हुसैन है, मैं मलाड तालुका यूथ प्रेसिडेंट हूँ एमआईएम से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मीटिंग था वो सिद्दीक भाई ने और यहाँ की जो लोकल टीम है मलंग भाई और माशूक भाई, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। ऑर्गेनाइज़ करने का ये मकसद था कि लोगों में एक बेदारी पैदा की जाए ताकि लोग ना सिर्फ इलेक्शन में अपने जो काम होता हुआ देखते हैं उनसे खुश हो जावे, उनको एक हकीकी चीज़ें बताई जाए कि ये सब जो है दिखाया जा रहा है वो आपको धुंध है। इलेक्शन से पहले जो धुंध दिखाई जाती है, फिर इलेक्शन के बाद में क्या किया जाता है, आपके जो मसाइल है वो भूल दिए जाते हैं। एक एग्जांपल दूंगा, 4.5 साल एक व्यक्ति जीतता है, 4.5 साल वो कुछ नहीं करता, जैसे इलेक्शन आता है 3 महीना पहले 4 महीना पहले आपको सारा रोड का काम होता हुआ दिखना नज़र आ जाएगा, आपको गटरों का काम नज़र आएगा। तो ये मतलब ये क्या है, लोगों को खुला जो दिख रहा है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश की जा रही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि आप इनके बहकावे में ना आए, लोगों के बहकावे में ना आए, अपने हक को जाने, अपनी आवाज़ उठाए। जैसे 3-4 महीने में आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, वैसे 5 साल आपको मिलता है, क्योंकि हमने चुनकर भेजा है प्रतिनिधि, तो आप अपनी आवाज़ को हमेशा उठाते रहे। ओ भाई ये देखो गाइस, आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, जिसमें गुलाम हुसैन साहब ने बहुत अच्छा बोले, इरफान साहब ने बोले और नासिर साहब ने बात किए और हमने भी कुछ बात रखे। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा ही है और आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। चलो गाइस, तो अभी अपन मिलेंगे।